friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 phrases. As you all know, I'm on my 150-day challenge series and this is our day 81. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is grasp. Grasp means to understand something completely. किसी चीज को पूरी तरह से समझ लेना. With practice, you will grasp the techniques of प्लेइंग गिटार, यानी कि समय के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें गिटार बजाने की जो टेक्निक्स हैं वो समझ में आ जाएंगी. Our second word is grief. Grief means to feel great sadness, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुख महसूस करना. Don't grieve the end of a chapter in your life. It's a natural part of moving forward. यानी कि अगर तुम्हारी जिंदगी में एक अध्याय खत्म हो गया है तो दुखी मत हो. ये एक नेचुरल पाथ है किस चीज का, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए एक नेचुरल पाथ है. हमें पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं फिर ही हम आगे बढ़ते हैं. Our third word is glorify. Glorify means to make someone or something appear better. यानी कि किसी चीज को और भी ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करना और बढ़ा चढ़ाकर बताना. I want to glorify my achievements by celebrating with my friends and family. यानी कि मैं अपनी अचीवमेंट्स को और भी ज्यादा क्या करना चाहता हूँ, ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ by celebrating with my family and friends. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी इस खुशी को शेयर करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और इसको और ज्यादा फील करना चाहता हूँ. Our fourth word is groan. Groan means to show that you are unhappy about something. यानी कि कोई चीज करने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको दुख हो रहा है. In that case, you can use this word. With the groan, I lifted the heavy box off the ground. यानी कि दुख के साथ मैंने बड़ी ही मुश्किल से वो भारी बॉक्स जमीन से उठाया. Our फिफ्थ वर्ड इज ग्रिम. ग्रिम मीन्स वेरी सीरियस पर्सन. जो बंदा हंसता ही ना हो, हमेशा दुखी रहता हो और बहुत ज्यादा सीरियस हो, उसको बोला जाता है ग्रिम. टुडे आई सॉ अ ग्रिम वुमन विद द टर्न्ड डाउन माउथ. यानी कि मैंने आज एक दुखी या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा सीरियस महिला को देखा जो कि अपने मुंह को बिल्कुल लटका के बैठी थी, सैड थी. यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर टुडेज 2 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस. Our first phrase is all in one piece. That means undamaged or unharmed. यानी कि सब चीज अच्छे खासे तरीके से हो जाना बिना किसी अड़चन के. Traveling with kids can be stressful, but we arrived at the vacation spot all in one piece. यानी कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट हम लोग वेकेशन के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से ठीक ठाक पहुंच गए बिना किसी भी मुश्किल के. Our second phrase is all in good time. That means to be patient. यानी कि अच्छी चीज होने के लिए पेशेंस रखिए. सारी चीजें समय पर होती हैं. ना कोई चीज हमें समय से पहले मिलती है और ना कोई चीज हमें समय से बाद मिलती है. The flowers will bloom beautifully in the spring all in good time. यानी कि जो फूल हैं वो अपने समय पर ही खिलेंगे, स्प्रिंग के मौसम में ही खिलेंगे. तो all in good time. Yes, you have to be patient about your things. So friends, that's it for today. I hope you really love watching my videos, and if you really love watching, then please hit the bell icon, subscribe my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.